यू दर्पण से वस्तु की दूरी। इसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा और क्या बनेगा? तो इसको फिर से निकालते हैं। दर्पण है पहली बात, तो यहाँ पर हम देखो एफ हमारा दिया हुआ कितना, प्लस का 10, यू कितना है माइनस का 15। इस वैल्यू में पुटअप करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वी का मान हमारा कितना आ गया, 6 आ गया पॉजिटिव का। जब पॉजिटिव का 6 आ गया तो आभासी बनेगा, अतः स्पष्ट है कि प्रतिबिंब जो है आभा 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव का है, इसलिए से हमारा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और ऐसे भी दर्पण है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं था, हमें तो इतना पता है कि आभासी बनेगा ना दर्पण, उत्तल दर्पण में, क्योंकि उत्तल दर्पण कभी हमेशा हाँ आभासी बनता, ठीक ना, वास्तविक नहीं बनता, बनता है लेकिन एक केस इसमें भी है, उत्तल लेंस के केस में एक केस है जिसमें वास्तविक बनता है, ठीक है ना, वास्तविक भी बनता है, तो बताऊंगा जब मैं आएगा लेंस वाला। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है ना, और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी कि हमारा v का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 45। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो v का मान हम कितना लेंगे, माइनस का 45 लेंगे। समझ में आया? मैंने माइनस का 45 क्यों लिया, क्योंकि प्रति देखो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के केस में हमेशा क्या बनता है, क्या बनता है, वास्तविक बनता है। और यहाँ पर बोल भी दिया है कि प्रतिबिंब जो है उसी तरफ बन रहा है जिस तरफ वस्तु रखी हुई है, और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमारी दी हुई है। हमें यहाँ पर वस्तु की दूरी यानी कि हमें यहाँ पर यू निकालना है, तो भाई अब देखो सेम उसी तरह है, देखो यहाँ पर एफ एफ है, वी है, वी को निगेटिव में लिया है, एफ को भी निगेटिव में लेकर फोकस दूरी बताई है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बस इसे जो है वैल्यूम पुटअप करके यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, है ना। सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, यू का मान -22.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला है गोली दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देखो गोली दर्पण के मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया क्या कह रहा है ये मान मान लो ये दर्पण है, इस रेखा की बात कर रहा है कि जो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से जो रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं भाई। गोली दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या कितनी चाहिए, इसकी फोकस दूरी भाई 40 का आधा 20 सेंटीमीटर। गोली दर्पण है गोली दर्पण की वक्रता, अब देखो यहाँ पर हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दर्पण तो बोला है पर लेकिन उत्तल अवतल नहीं बोला है, इसलिए से यहाँ पर सभी पॉजिटिव में लिए हुए हैं, इसका मतलब ये उत्तल दर्पण माना हुआ है, ठीक है ना। 40 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तक किरण, देखो जब प्रकाश किसी किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है, तिर्यक रूप से, तो परावर्तक किरण, जब प्रकाश किरण अवतल दर्पण, देखो मैं यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना लेता हूँ, अवतल दर्पण, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव पर यानी कि पोल पर, ये पोल है यहाँ पर, अवतल दर्पण पोल पर तिर्यक रूप से आपतित होती है, यानी कि तिर्यक रूप से ऐसे ही आपतित हो रही है, ठीक है ना। तो परावर्तक किरण क्या होगी, आई आर के बराबर होगा, आई आर दोनों मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, 118 का। जब देखो जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तक किरण आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, देखो यहाँ पर आपतन कोण क्या है, ये आपतन कोण आई हो गया, ये वाला ऊपर वाला, और ये नीचे वाला क्या हो गया, आप परावर्तन कोण आर हो गया, ठीक है ना। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तित पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तित पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जैसे कि इसमें टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट के परावर्तित पृष्ठों के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण एक सीधी तथा छोटी प्रतिबिंब निर्मित करता है। कैसी? सीधी और छोटी प्रतिबिंब। ध्यान से देखो, सीधी और छोटी प्रतिबिंब। सीधी मतलब आभासी, सीधी है मतलब आभासी होगी 100%, ठीक है ना। सीधी है मतलब आभासी होगी 100%। छोटी प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोली दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान। अब ये कौन सा है? ये हमें उत्तल ही होगा। देखो, दर्पण अवतल है, अवतल तो नहीं है भाई। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, नहीं। हाँ, ये तो सही है। दर्प की जो जो भी मतलब उत्तल दर्पण जो है, भले यहाँ पर उत्तल नहीं लिखा हुआ है, अवतल नहीं लिखा हुआ, पर ये दर्पण जो है वो आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, ये भी सही है। बी सी दोनों सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। एक गोली दर्पण की सीधी तथा छोटी प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो गोली दर्पण के बारे में सही कथन है कि दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। दर्पण क्या है? एक उत्तल दर्पण है। अगला क्वेश्चन है, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस, ध्रुव यानी कि पोल और फोकस के बीच की दूरी जो है वो त्रिज्या का आधा होती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसी गोली दर्पण के ध्रुव तथा उसके फोकस के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F इज इक्वल टू R/2। किसी वस्तु को किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा था। देखो, फोकस और पोल के मध्य, तो भाई प्रतिबिंब जो है उस पार बनेगा, आभासी बनेगा। अवतल दर्पण बोल रहा है, यानी छठवां नंबर केस जो मैं बता चुका हूँ, है ना। तो प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के सामने होगा? बताओ। दर्पण के सामने तो नहीं होगा, क्योंकि छठवां नंबर केस दर्पण के पीछे होगा। और क्या होगा? बड़ा होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। यदि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस दूरी f और ध्रुव के बीच स्थिर किसी बिंदु पर रखा जाता है, तो दर्पण से प्रकाश किरणों के परावर्तक के पश्चात वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। जबकि यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, तो वस्तु का दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक उल्टा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण बोल रहा है पहली बात तो, अवतल अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, ठीक है ना। यानी कि यू हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता, और इसका प्रतिबिंब जो है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी, अब देखो दर्पण की फोकस दूरी भाई, फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। दर्पण की फोकस दूरी तो सी और डी तो होंगे नहीं, ये तो ए होगा या तो सी होगा। बस फार्मूला में वी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, दोनों दिए हुए, एफ निकालना है तो वैल्यू पुट अप करके हम निकाल सकते हैं। दर्पण फार्मूला पता ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब 5 केसों में करता है। देखो, जब अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा, नहीं भाई, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखा होगा ना, तो छठवां नंबर केस बन जाएगा। आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के उस पार बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो, पहला नंबर तो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब वस्तु को अनंत पर, हाँ अनंत पर रखेंगे तो बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। जब, और आवर्धन क्या होगा? 1 से कम होगा। जब वस्तु को फोकस दूरी पर रखा, हाँ फोकस दूरी पर रखेंगे तो वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना, बराबर बनेगा। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। 2 और 3 ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। जब वस्तु को अनंत पर अथवा अवतल दर्पण के फोकस पर रखा गया हो, तो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया हो, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा आभासी बनेगा। अगला है, 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? देखो, 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण बोल रहा है। कौन सा अवतल दर्पण बोल रहा है? अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यानी कि पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी में से किसके बराबर? भाई इतनी ही होगी, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कंफ्यूज करने के लिए एक मतलब और ऐड किया हुआ है। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण
में दर्पण के ध्रुव और दर्पण की वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर ही होगी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, यहाँ पर कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि हमारी फोकस क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, यानी कि फोकस हमारी 10 हो गई, वो भी क्या होगी? पॉजिटिव में होगी। ठीक है, बिंदु एम पर आपतित होती है तथा समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है। नई कीर्ति चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए पीसी होगा। देखो पीसी, ये समझना पड़ेगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, बोल रहा है एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, पहली बात तो दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बिंदु, उत्तल दर्पण में ध्रुव पी के बिंदु एम पर आपतित होती है। यह समान पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित होती है और उसके वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है। तो नई कीर्ति चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए पी और सी, रे भाई कुछ नहीं, कंफ्यूज कर रहा है, बस हो गया। देखो पी यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की ये क्या है? दूरी पूछ रहा है। ठीक है ना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो यही ना होगा भाई 20 सेंटीमीटर। वो कंफ्यूज करने के लिए एम एन ये सब दिया हुआ है। ठीक है ना, देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बना बता देता हूँ। देखो यहाँ पर बना हुआ है, देखो ये बोल रहा है एक अवतल दर्पण, यहाँ उत्तल दर्पण लिया हुआ है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण, ठीक है ना, और ये मुख्य अक्ष हो गया, समझ में आ गया ना, ये पोल है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो बोल रहा है कि ये यहाँ पर एम 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 वगैरह तो ठीक है, यहाँ से जो मतलब फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो किरण आती है ना, देखो अगर जो कोई किरण आएगी ऊपर से, तो ये आभासी रूप से सेंटर ऑफ कर्वेचर, उत्तल दर्पण है पहली बात तो इसमें आएगी तो कैसे? इधर साइड आभासी आएगी, यहाँ पर 0 डिग्री कौन बनेगा? है ना, आएगी वापस चले जाएगी तुरंत, 0 डिग्री कौन बनेगा? इधर साइड आभासी रूप से आएगी। तो ये पूछ रहा है इधर साइड का हमें दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर, तो इधर पूछ रहा है कितना होगा? तो 20 सेंटीमीटर होगा। कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नई की नई कीर्ति चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए किसी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण दिया हुआ है, वक्रता केंद्र 18 सेंटीमीटर, फोकस क्या होगी भाई? 9 होगी, इसका आधा, ऑप्शन डी करेक्ट है, वो पॉजिटिव में होगी क्योंकि दर्पण है। आगे देखते हैं, किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, पहले हम इसमें v निकालेंगे। ओके, फिर उसके बाद m बराबर -v/u कर देंगे। समझ में आ गया ना? इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे मैं कर चुका हूँ सॉल्व। यहाँ पर हमारा कौन सा डी आ रहा है? -1/3। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, कितनी? 8 सेंटीमीटर, इसका प्रतिबिंब क्या होगा? 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वही फार्मूला पुटअप करना है भाई, अवतल दर्पण है, दर्पण का फार्मूला पता ही है। बस हमें यहाँ पर एफ का मान दिया हुआ है, एफ क्या होगा? निगेटिव होगा। ये यू का मान दिया हुआ है, यू भी क्या होगा? निगेटिव होगा। वी निकालना है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। अच्छा जी, पर परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है। सिर का प्रतिबिंब समान आकार का, यानी कि सिर के पास वो क्या है? समतल दर्पण है। ठीक है ना, क्या है? समतल दर्पण है। इसके बाद बोल रहा है कि उसके सिर का मध्य भाग, उसके शरीर का मध्य भाग जो है वो उसके पैरों का आकार बड़ा है। उसके शरीर का मध्य भाग, उसके पैरों शरीर का मध्य भाग जो है छोटा है
और उसके पैरों का आकार बड़ा है। तो यहाँ पर उत्तल है, यहाँ पर क्या है, अवतल है। यानी कि समतल हो गया पहले, समतल फिर उत्तल फिर अवतल। समतल उत्तल अवतल कहाँ है? समतल उत्तल अवतल ऑप्शन सी में है। किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है और उसके पैरों का आकार बड़ा है। इसलिए शीर्ष से नीचे जादुई दर्पण समतल उत्तल और अवतल प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण डैश तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। यदि आपतित किरण डैश तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो कहने का मतलब क्या है? मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। जब आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा, है ना। देखो, यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? देखो, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर जो हम रखेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, और उसके बराबर बनेगा। किसी वस्तु को जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है क्योंकि अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण की अवतल सतह पर होता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट, गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। फोकस समतल और वक्रता केंद्र ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? सॉरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर आकर मिलती है, यहाँ पर जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। चित्र में एफ मुख्य फोकस है। ये क्या है? एफ मुख्य फोकस। ठीक है, ये पी यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है, ठीक नहीं, यहाँ पर एफ है। पोल तो ये है।